तो समर स्लैम के अंदर लेसनर की वापसी जरूर एक बहुत ही बड़ी चीज है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन फाइनली क्या एग्जैक्ट क्या एक्चुअल क्या रियल रीजन था अचानक से ब्रॉक लेसनर की सरप्राइज रिटर्न का, इसको लेकर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने और क्या रीजन है उसके बारे में एकदम डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फाइनली जॉन सीना ने भी रिएक्शन दिया अपना समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर जब वो हार गए रोमन रेंस से, और क्या हो सकता है उनका पॉसिबल फ्यूचर, क्या वो वापस जाने वाले हैं हॉलीवुड में। क्राउन ज्वेल पेपर व्यू की जो कंफर्म डेट एक तरह की कह सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही रिवील कर दी है। एज ने भी एक वार्निंग दे दी है सेथ रॉलिंस को समर स्लैम पेपर व्यू के बाद, और भी काफी सारी अपडेट्स के बारे में बात होगी इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर कितनी लाइव ऑडियंस कितनी लाइव अटेंडेंस आई थी, ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद रिवील की थी, और समर स्लैम पेपर व्यू ने इस साल का बिगेस्ट पेपर व्यू का जो रिकॉर्ड है वो भी कायम कर दिया, क्योंकि भाई समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर जो ऑडियंस आई थी वो आई थी 51,326। डब्ल्यूडब्ल्यूई ये बात खुद कंफर्म करती है समर स्लैम की शो की ओपनिंग के दौरान कि भाई आज एलिजांड स्टेडियम पूरा सोल्ड आउट है, क्योंकि जनता आई है 51,326। और भाई समर स्लैम पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई का अभी तक का इस ईयर का एक सबसे बड़ा पेपर व्यू बन चुका है, क्योंकि समर स्लैम पेपर व्यू में सिंगल नाइट में इतने ज्यादा लोग आए। और अगर मैं बात करूं रेसलमीनिया के बारे में, तो रेसलमीनिया के अंदर 25,000 के आसपास दोनों शो पर आए थे, यानी कि डे 1 पे 25,000 है, डे 2 पे 25,000 है, ओवरऑल 50 या फिर 51 के आसपास वहां पर भी ऑडियंस आई थी। लेकिन एक सिंगल नाइट में समर स्लैम ने इतनी ऑडियंस कायम कर दी है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो अपनी द मैन बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। बेकी लिंच भी बनी एक शॉकिंग वे में न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन, लेकिन क्या एग्जैक्ट प्लान्स थे बेकी लिंच के, क्या लास्ट टाइम चेंजेस हुए उनके प्लान्स के अंदर, इसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आई है सामने। जो अपडेट है वो रिंग साइड न्यूज की तरफ से आती है। रिंग साइड न्यूज बात कंफर्म करता है पहले बेकी लिंच की जो ओरिजिनल रिटर्न थी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के अंदर प्लान कर रही थी कि जब भाई ड्राफ्ट होगा तब बेकी लिंच को एक बार फिर से हम लोग वापस बुलाएंगे। लेकिन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये बात पता लगी एक दो लाइव इवेंट से कि साशा बैंक्स कंपीट नहीं कर पाएंगे समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर, बियांका बिलेयर को एक बड़ा मैच देना जरूरी है, तब जाके उनके दिमाग में आया एक नाम, वो था बेकी लिंच की भाई बेकी लिंच को वापस बुला लो, साशा बैंक्स की वो एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है। अब स्क्वैश करने को बियांका बिलेयर का क्या रीजन था अभी फिलहाल वो एग्जैक्ट चीजें रिवील नहीं हुई है, लेकिन हाँ बेकी लिंच जो है वैसे ड्राफ्ट के अंदर रिटर्न करने वाले थे, लेकिन साशा बैंक्स के ना होने के कारण उनकी सरप्राइज रिटर्न होती है समर स्लैम पेपर व्यू में। बात करते हैं अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में, जिन्होंने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के खिलाफ जो उनका फर्स्ट टाइम एवर मैच था, सही में जो मैच है वो यादगार मैच रहेगा। क्या कमाल के रिवर्सल हुए, क्या कमाल के मैचेस हुए शो के ऊपर, और क्या कमाल के इन दोनों ने दिखाई परफॉर्मेंस। लेकिन समर स्लैम पेपर व्यू के खत्म होने के बाद हमें एज एक वार्निंग देते हुए नजर आते हैं सेथ रॉलिंस को। वो कहते हैं मैंने पहले ही मना किया था उसे कि भाई मुझे मत उकसा, मेरे को वो डार्कर प्लेस में भेजने का ट्राई मत कर, क्योंकि अगर मैं एक बार वहां चला जाता हूं ना तो वहां से आना काफी ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अब सेथ रॉलिंस जब मुझे बार बार उस एरिया के लिए पुश कर रहा था, मुझे डार्क प्लेस के लिए पुश कर रहा था, तो मुझे डार्क प्लेस के अंदर जाना ही पड़ा। और पता है कि मैं सेथ रॉलिंस की जो एबिलिटी है उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता हूँ, उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर सेथ रॉलिंस के पास थोड़ा भी दिमाग बचा होगा ना, वो स्मार्ट होगा, तो वो मुझसे काफी ज्यादा दूर रहने वाला है। तो ये कुछ बातें कही हैं अपने एज ने जब उन्होंने फाइनली सेथ रॉलिंस को हरा दिया। देखने में काफी मजा आने वाला है किस तरीके से इन दोनों की राइवलरी आगे चलती है, या फिर ये राइवलरी का जो एंड पॉइंट था वो यहीं पर था, और क्या होता है सेथ रॉलिंस और एज का फ्यूचर वो तो हमें आने वाले स्मैकडाउन में ही पता लगेगा। साथ ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज के समर स्लैम शो के दौरान ही क्राउन ज्वेल पेपर व्यू भी कंफर्म कर दी है कि हाँ भाई क्राउन ज्वेल पेपर व्यू भी वापस आ रहा है। ऑलरेडी ये चीज रूमर थी कि 21 अक्टूबर के आसपास हमें क्राउन ज्वेल शो होता हुआ नजर आएगा, और शो के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोमो ऑन करती है कि एक बार फिर से वो एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाले क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के अंदर, क्योंकि एक बार फिर से वो सऊदी अरेबिया में करने वाले हैं वापसी। अब क्या एग्जैक्ट डेट होने वाली है तो हमें भाई बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफर्म करते हुए नजर आएगी। रूमर्स के हिसाब से वो होगी 21 अक्टूबर। लेट्स सी जब लेसनर बेकी लिंच दोनों वापस आ चुकी हैं, क्या कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के अंदर कर पाते, जो कि समर स्लैम के बाद सेकंड पेपर व्यू होगा, इसके बाद एक्सट्रीम रूल्स होगा, फिर जाके होने वाला क्राउन ज्वेल का शो। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। फाइनली लेसनर आए वापस, एकदम दिल भाई गार्डन से कर दिया वापस आके, और क्या मजेदार उनकी एंट्री थी भाई, एकदम खूंखार जानवर की तरह लग रहे थे लेसनर, क्योंकि बीस्ट आखिर तो भाई लगने तो ऐसे ही थे। और फाइनली जो रियल रीजन है, जो एग्जैक्ट रीजन है ना अचानक से लेसनर की वापसी का, वो रिवील हो चुका है, क्योंकि हम लोग ये बात उम्मीद लगाए बैठे थे कि लैशली वर्सेस लेसनर समर स्लैम में होगा, वैसा नहीं हुआ। लेसनर की अचानक से जो वापसी है उसका जो मेन रीजन है वो है अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। एकदम सही सुन रहे हो, सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के अंदर डेब्यू किया। सभी ये सोचने लगे भाई सीएम पंक एईडब्ल्यू में आ गए, अब
हो गया WWE का काम तमाम। WWE जाने वाली है डाउनफॉल के अंदर और सीएम पंक काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले रेटिंग्स को। लेकिन भाई WWE ने या फिर कह लो विंस मैकमैन ने कहा अजी घंटा ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मेरा फोन पकड़ाइयो। फोन किया लेसनर को और लेसनर आ चुके हैं वापस, क्योंकि एंड्रू सैन रिसेंटली इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो सीएम पंक के AEW डेब्यू का कह सकते हो आंसर था WWE की तरफ से, वो बेकी लिंच की रिटर्न नहीं थी। वो बेकी लिंच की रिटर्न अनफॉर्चुनेट वे में करवानी पड़ी उन्हें जल्दी, वरना इतनी जल्दी होती नहीं, बल्कि लेसनर की रिटर्न ऑलरेडी प्लान की थी उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे सीएम पंक AEW के अंदर जाएंगे। और सीरियसली अगर मैं बताऊं, सीएम पंक की जो हाइप बनी थी उसको कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट खत्म करने पे आ गए लेसनर। लेसनर की जो वापसी है बहुत ज्यादा बड़ी चीज है WWE के अंदर, और लेसनर की वापसी ने जरूर सीएम पंक की हाइप में एक बहुत ही बड़ा रोड़ा बन के खड़े हो गई। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन भाई अभी फिलहाल जो लेसनर है उन्होंने सबकी अटेंशन एक बार फिर से ग्रैब कर ली है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना की एक बार फिर से वापसी होती है, होता है समर ऑफ सीना। लेकिन समर ऑफ सीना का एक अनफॉर्चुनेट एंड होता है समर स्लैम शो में, क्योंकि रोमन रेंज ने जॉन सीना को हरा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है क्या जॉन सीना के साथ होने वाला है? क्या एक बार फिर से हार के बाद जॉन सीना हॉलीवुड में वापस जाएंगे या फिर WWE के अंदर रुकने वाले हैं? तो होता है कि फाइनली जॉन सीना पहला में रिएक्शन अपना देते हुए नजर आते जब वो रोमन रेंज से हार गए हैं समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू वो पॉसिबली देते अपना रिएक्शन, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर आपको सामने एक बॉल दिखाई दे रही है जिससे एक लड़का किक करने जा रहा था, लेकिन उसके सामने से वो बॉल छीन ली जाती है और भाई ये लड़का हवा में जाके नीचे गिरता धड़म से। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से जॉन सीना अपने आप को लड़का बताने का ट्राई कर रहे हैं। जिस बंदे ने बॉल खींची है वो है रोमन रेंज, और जो बॉल है वो ऑफ कोर्स है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो जॉन सीना कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा सा वो चूक गए, वरना शायद वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते। लेकिन समर स्लैम पेपर व्यू के बाद क्या एग्जैक्ट प्लान्स होने वाले जॉन सीना की, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं है। लेकिन हाँ, क्राउन ज्वेल पेपर व्यू आ रहा है। अगर WWE बुक कर पाती सीना को तो आई थिंक वो क्राउन ज्वेल के लिए करना चाहेगी। हम जानते हैं ज्यादातर वहां पर WWE लेजेंड्स हमें कंपीट करते हुए नजर आते हैं। बात आती है क्या वो रोमन वर्सेस लेसनर वर्सेस सीना की स्टोरी लाइन के साथ जाएंगे, तो उसके चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि समर स्लैम पेपर व्यू के बाद लेसनर ने हमला किया सीना के ऊपर। क्या एक और स्टोरी लाइन की तरफ लीड करने वाला 10 सितंबर के लिए जॉन सीना एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। बाकी जो चीजें मेरे हिसाब से हमें आने वाले स्मैकडाउन के शो में कंफर्म होंगी। जरूर फिन बैलर का शो पर होते हैं तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लेकिन समर स्लैम पेपर व्यू का जो भी रिजल्ट हो, थैंक यू सो मच जॉन सीना समर स्लैम पेपर व्यू को इतना ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए। सही में अगर जॉन सीना न होते स्पेशल इतना ज्यादा समर स्लैम बन ही नहीं पाता। और समर ऑफ सीना के लिए थैंक यू सो मच। तो बस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, क्या कुछ फ्यूचर होने वाला है उसके बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। और आज की जो वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आए नीचे वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौ भी फ्रेश अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।